अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज कद्दू पे हम फिर बात करेंगे। आज कद्दू लाइव आई थी दोबारा, क्योंकि कद्दू को उस दिन इतना लोगों ने प्यार किया, इतना अच्छा कहा कि कद्दू ने सोचा आज फिर दोबारा लाइव आती हूँ और मुंतहा और सोनू जी को पर्दे के पीछे बिठा के अच्छे अच्छे कमेंट्स कराती हूँ, ताकि लोग कहें भाई मुझ कद्दू पे तो बहुत दुनिया फिदा हो रही है और अभी भी किसको बेवकूफ़ बना रही हो हैं। ये सारे तुम्हारे अपने कमेंट हैं अच्छे अच्छे तुम्हारे हक में, शबाना जी की फैमिली के खिलाफ। ये तो बच्चा भी समझ जाएगा कि तुम करवा रही हो ये सब कमेंट हैं। शर्म नहीं आती कद्दू साहिबा आपको? इतना बड़ा अल्लाह ताला ने आपको ये मुंह अता करा है, कुछ तो ख्याल करें हैं। रोजाना लेके इस बड़े से थोबड़े को लाइफ आ जाती है यार, बच्चे डर जाते हैं। बच्चे कह रहे थे मम्मा ये कौन है, कद्दू इतना बड़ा भी होता है क्या? हमने तो पहली दफा इतना बड़ा कद्दू देखा है कि कद्दू इतना बड़ा भी होता है। कद्दू को लेकिन कुछ ख्याल नहीं है, रोजाना अपना ये बड़ा बुथाड़ लेकर लाइव आने बैठ जाती है। भाई क्या हो गया है तेरे को हैं? कुछ तो अकल के नाखून ले। और फरमा रही है जी शबाना झूठी, उनकी बेटियां झूठी, उनके बेटे झूठे। एक सच्ची हाजन तो ये तरबूज और ये कद्दू ही है, बाकी तो सब फेक है, झूठ बोलते हैं, बनावट पेश करते हैं, कोई अच्छा खाना नहीं बनाती शबाना जी। ये कमेंट आ रहे हैं इसको बार बार। अच्छा, अपनी बिरयानी के बारे में क्या राय है जो उस दिन बना रही थी गुड़िया बनकर हैं? इतनी बेकार बिरयानी तुझे बनानी आती है? और चलिए शबाना जी जैसी बड़ी व्लॉगर पे बात करने वाली मुंह की खा रही है, बेगैरती से यहाँ पर आ रही है, गैरत नहीं है तेरे अंदर। और कह रही है जी, कमेंट किया गया जी डैकोला बिठा दिए, डैकोला बिठा दी, डैकोला बिठा दिए, मासी बिठा दिए, शब्बो कैंची की मासी बिठा दी है। भाई मैं कोई भी बैठ गई हूँ या बिठा दी हूँ तो फिर क्यों परेशान हो रही हो? मैं तो जो भी हूँ तेरे हवासों पे सवार हूँ। दिन में भी मेरा सपना आ रहा है, रात में भी मेरा सपना आ रहा है। एक तरफ कहती है जी इतनी झूठी औरत है तू, शबाना को कहती है मैं तो इस बुथाड़ पे अब कभी बात नहीं करूंगी, फिर दूसरे दिन आ जाती है मुझ पे बात करने। आज कमेंट किया किसी ने कि भाई आप क्या नाम है इनके ऊपर बात करें। अरे भाई मैं तो इनकी वीडियो ही नहीं देखती, मुझे तो कुछ सरोकार ही नहीं है। अच्छा, मेरी वीडियो नहीं देखती तो मेरी बात होगा, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? अच्छा, तुम्हारे टाउट जो तुमने छोड़े में मुमताज सोनू जी ये बताते होंगे तुम्हें, तुम तो बेचारी मासूम पर्दे में बैठ गई हो हैं। और मैंने तो सुना आजकल तुम सिग्नल पे भीख मांग रही हो कि मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे व्यूज़ दे दो। और भाई मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे 5000 सिर्फ सब्सक्राइबर है, मैं थोड़े से पैसे आते मुझे घर वाले मार रहे। और कह रही है जी अंबर जी के घर वाले, शबाना जी के घर वाले कमेंट आया जी रोक नहीं रहे इन औरतों को। भाई हमारे तो जेंट्स ऐसे हैं ही नहीं जो बेघुस हैं बीच में। तुम्हारे जेंट्स इसलिए नहीं घुसते कि उनको ज़रूरत ही नहीं है तुझ जैसी बस जबान के मुंह लगने की है। वो कह रहे जबान चला के खुद ही पैसे ले आएगी महीने पे, हमें क्या पड़ी। जब महीना आता तो तेरे थप्पड़ मार के सारे पैसे ले लेता है, अपने अकाउंट में डाल लेता है। तेरा शौहर जो भी है, तेरा कोई भाई बाप है। चलिए उनके जेंट्स पे बात करने, जेंट्स का तो पीछे छोड़ेगी नहीं कद्दू साहिबा तू, जेंट्स से तो इतनी मोहब्बत हो गई है। फिर फरमा रही है आगे चल के जी मुझे कमेंट आया है कि भाई मुंतहा इनको स्ट्राइक क्यों नहीं दे रही, रिएक्शन वाली औरत इतना बोल रही है। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ, मेरे को अगर ये इतना बोलती तो मैं तो फौरन स्ट्राइक दे देती और मेरी तस्वीरें अगर यूज़ करती। अभी भी तुम स्ट्राइक तो मुझे एक पल में दे दो। इतनी तो तू अच्छी नहीं है कद्दू साहिबा, इतनी अच्छी तू हाजन तो है नहीं कि तू मुझ पर रहम खाएगी, स्ट्राइक नहीं भेजोगी। तुम एक ही तो थाली की चट्टी बट्टी हो, तुम तो कब की भेज देती, बस नहीं चल रहा ना। तस्वीरें तुम्हारी अब इसकी नहीं है ना, थंबनेल नहीं मैंने यूज़ किया ना जो तुम मुझे स्ट्राइक भेजोगी। वरना तुम तो वो कुतिया हो कि तुमने तो आयशा अहमद को स्ट्राइक भेज दी। जल्दी से अंबर का नाम आ जाएगा, हम जल्दी से भिजवा देते हैं उसको स्ट्राइक। है शबाना जी को बुरा कहने वाली अपनी शक्ल दे फिर बात कर।
पहले आईना देख, ये यहाँ पे तेरा पूरा पूरा 2 बालिश का मुंह नजर आ रहा है। लाइफ आई है ना जो, उधर ही बैठ जा जाके, जहाँ तू बैठी थी ना बेड पे, वहीं बैठ जा। वहाँ कुछ थोड़ी तो बेहतर लगती है। यहाँ तो एक तो कद्दू नजर आ रहा है, ऊपर से लंबा मुंह भी बहुत नजर आ रहा है, और अजीब व गरीब चौड़ी नाक नजर आ रही है, अजीब व गरीब होंठ नजर आ रहे हैं। ड्रैकुला तो इस वक्त तू लग रही है। यहाँ पर बैठ के बच्चे डर रहे हैं कि ये कौन कद्दू साहिबा बैठ गई आकर। और वो कमेंट तो यहाँ पढ़ जो तेरे बुथाड़ में आ रहे हैं, वो तो काट रही है, और जो मुंतहा सोनू तुझे कर रही है उनके जवाब दे रही है। अंबर पे शादी भाई मोहसिन से पसंद की थी, तो तू कर ले। मोहसिन से पसंद की शादी, अंबर की तो तलाक हो गई, अब तू कर ले उस बच्चे से शादी। अम्मा बड़ी बूढ़ी, तू कर ले। छोटी बनने का कितना शौक है तुझे, है तो नहीं तू छोटी। इतना बड़ा तेरा मुंह, इतनी तेरी उम्र, गुड़िया को क्या करी, गुड़िया बाजी, शर्म नहीं आती तुझे? वो तेरी बाजी है। अपनी अल्लाह, अपनी हालत देख और उसको गुड़िया बाजी बोल। तो क्या लग रही है यहाँ पर अम्मा, 4 बच्चों की माँ, जवान, छोटों की नहीं, टीनेज बच्चों की नहीं, बड़े बड़े बच्चों की माँ, जिनकी शादियां तू करने का सोच रही है। और अगर तेरी देर से शादी हुई तो हम क्या करें? तेरे अभी नन्हे मुन्ने चुन्ने हैं तो है गुड़िया, तो तेरी कहीं से बाजी नहीं लगती। शर्म कर, अब बाजी कहते हुए। शबाना आंटी बाजी, शबाना जितनी तो तू खुद है उसे आंटी कहती। चलो फिर भी हम मान लेते, चलो तो अदब से नाम ले रही है किसी का, लेकिन जो तू बेहयाओं वाले नाम लेती है, शब्बो कैंची, हकीम साहब, नबील साहब, शौकीन साहब, हाँ वो तो और रहते घर में ही पड़ा रहता। फिर तुझे क्या इतराज है? तेरा मर्द जो पीछे पड़ा हुआ दिखा ना, उसको कहाँ पड़ा हुआ है दिखा ना। तुझे मार मार के यहाँ बिठा रहा है कि कमा यहाँ बैठ के, उसको तो दिखा। अगर वो कमाता तो तू यहाँ इतनी गालियाँ खा रही होती, जितनी तुझे गालियाँ पड़ रही। कोई और शरीफ औरत तो कब का ये चैनल छोड़ देती, लेकिन तुझे तो गालियाँ पढ़वाने का तेरे मियाँ को शौक हो रहा है कि पैसे आ रहे हैं। तुझे गालियाँ पड़ रही है तो पैसे आ रहे हैं। अगर तुझे इज्जत मिलेगी तो कहाँ से पैसे आएंगे? और कह रही थी ये आंटी तो मुझ पे ही और मुंतहा में बना रही, किसी और पे नहीं बना रही। तो भाई बकौल तुम्हारे, मुझे शबाना ने यहाँ बिठाया, तुम पर ही तो बनाऊंगी। अपनी कही हुई बातें क्यों भूल जाती हो? जाहिर है उम्र इतनी हो गई, ये बातें तो भूलेंगी ना तुम्हें। वरना तुम एक तरफ कह रही मुझे शब्बो जी ने बिठाया, शब्बो कैची ने बिठाया, मुझे शीला की जवानी ने बिठाया मुझे यहाँ पर। तो जिन्होंने बिठाया फिर उन्हीं की तो बात करूंगी। और तेरी तो मुन्नी मुंतहा बदनाम हो गई तस्वीरों से। अरे फिर भी शर्म आया नहीं आ रही? कैसे 2-2 किलो, 2-2 किलो नहीं तो बताओ, 2-2 मन के मिल्क पैक नजर आ रहे हैं उसके, हैं तेरी मुन्नी के। फीडर दे दे उसके मुंह में, फीडर ले ले उसको, एक खरीद ले उसके लिए फीडर अपनी कमाई में से। बेशरम, रोजाना आके बैठ रही है, उनके माल खा रही है। अरे एक कहावत है, जिसका खाओ उसका गाओ, तो उनके ही दम से खा रही है और फिर उनका गा भी नहीं रही, उन्हीं के मुखालिफ बोल रही है उनके नाम से। तो तू यहाँ व्यूज कमा रही है बैठ के बकौल तेरे। तो खुद ही कल कुत्ते की तरह भौंक रही थी, आज भी भौंक रही है कि भाई मुझे तो ना गुड़िया ने वो लिखा था ना, जो मेरे को बहुत सब्सक्राइबर आए, बहुत मेरे व्यूज आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह कर कि उनके दम से तो आ रहे हैं। भिखारन, वरना तो सिग्नल पे बैठ के आजकल भीख मांग रही है। सिग्नल पे लग अच्छी अच्छी औरतें बैठी होंगी, तू ही बड़ी अम्मा बैठी होगी वहां जाके। तुझे वाकई बहुत भीख मिली होगी। तेरी हाइट, तेरा मोटापा, तेरा कद्दू जैसा सर तुझे दे दिया होगा किसी ने अच्छा खासा पैसा वहां पर, और वहीं बैठ जा। यहाँ तो अच्छी नहीं लग रही, यहाँ तुझे गालियां भी पड़ रही है, वहां तो लोग तरस खाएंगे तेरे ऊपर। है नामा शबाना जी पे तुझे इतना बोलना पड़ेगा, जो तो यहाँ बोल बोल के तेरा थूक निकल जाता है, तेरा होंठ ड्राई हो जाते, तेरी जबान ड्राई हो जाती है, बोलते बोलते तू थकती नहीं है। फिर भी कुछ अपनी आखिरत का सोच ले। लोगों को कह रही है आखिरत का सोचो? ऐसे लग रहा सारी जिंदगी यही दुनिया में ही रहेगी, व्यूज कमाती रहेगी, सब्सक्राइबर ढूंढती रहेगी, तेरी जिंदगी की शाम हो जाएगी। फिर जब अपने रब के हजूर पेश होगी तो ये जो बदतमीजियां तू बड़ों से कर रही है, क्या जवाब देगी उधर? है रिएक्शन वाली तो तुझे खटक रही है, तेरा बस नहीं चल रहा, तो मुझे यहाँ पता नहीं क्या करा दे, लेकिन तेरा बस नहीं चल रहा। ये तेरे बाप की जागीर नहीं है, ये सबका है यूट्यूब चैनल। यहाँ पर कोई भी आकर बकौल तेरे अपनी राय दे सकता है। तो तू जब किसी और पे राय दे सकती तो कुछ तुझ पर राय नहीं दे सकता है, तुझ पर कोई रिएक्शन नहीं बना सकता। तू कौन है?
कौन है, क्या लगी हुई है तू? पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है क्या जो तुझ पर बात नहीं करते? लोग तो प्राइम मिनिस्टर पर भी बात कर देते। तूने कल परसों अपनी वीडियोस में इमरान खान की बात की थी, जो अपने दौर का, अपने वक्त का वजीर आजम था। सलाखों के पीछे तो तेरी 2 हाथ की जबान बाहर निकल आई उसकी मुखालफत में। कल वो बाहर आ जाए तो उसके पाँव चाट रही होगी, तलवे चाट रही होगी, जिसे तू उनके चाट रही है। तलवे हैं किन के पता है? मैं बताती हूँ, पलवा शाह जी के। उनको मैं देख रही थी, हिना जी की लाइव आ रही थी। हिना जी उनको कह रही थी आप बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी हो। लो किस कदर चापलूस हो। उन्होंने पढ़ के सुनाया कमेंट के, असमा की दुनिया ने मुझे कमेंट किया कि आप बहुत प्यारी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत नाइस हैं। ओहो, इस कदर चापलूस औरत है तू, इतनी खुशामदे करती है यार। कोई मक्खन पालिसी तो तेरे से सीखे। किस कदर तू ब्रेड पे मक्खन लगाती है हैं? और यहाँ पर वो शरीफ लोग हैं तो तू उनके खिलाफ बातें कर रही है। और जहाँ तुझे पता है तेरा डंडा ठोक देंगे वो अच्छी तरह, निकलवा भी नहीं सकती वो डंडा तो किसी से, तो वहां तो तलवे चाट रही है बैठ के, चापलूसियां कर रही है औरों के खिलाफ तो बोल रही है। वहां बोलना, मोहसिन वालों के लिए बोल। और कह रही थी मुझे तो कमेंट आ रहे स्वीटी के लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो बना ना, रोका किसने? अंबर की जहाँ बात करती वही स्वीटी की करती है, अलग से बनाना स्वीटी के लिए व्लॉग, कौन रोक रहा है? किसी को कोई इतराज नहीं है। तू सबके लिए रिएक्शन देती है, उसके लिए भी दे दे अलग से। अंबर और स्वीटी को क्यों जोड़ती है? वजह क्या है? जी एक तुझे कमेंट आया कि भाई स्वीटी को अंबर में क्या नजर आया था? अच्छा, कुछ तो नजर आया होगा जो निकाह तक बात जा पहुंची, बताओ ना, कुछ तो नजर आया होगा ना। अब तुझ में तो स्वीटी को कुछ नजर नहीं आ रहा जो तेरे लिए पैगाम आए यहाँ पर कि डिवोर्स ले ले अपने शौहर से और आजा हमारी तरफ, क्योंकि तेरा तो बुथाड़ इस काबिल नहीं है जिन्होंने तुझे यहाँ पर ले लिया ना, जहाँ तू बेटी है इस वक्त। इनकी मेहरबानी समझ, इनकी खिदमत किया कर, वरना इतने बड़े तरबूज बुथाड़ को लेता कौन है? और ऊपर से बद जबान, इतनी 2 हाथ की तेरी जबान है। और शब्बों को कहती है कैंची। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसी बदतमीजी वाली बातें ही नहीं करती। उनके सब्सक्राइबर उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तेरे यहाँ भौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई तेरा भौंकना सुनेगा। अपनी ज़बान पे गौर फरमा। 2 धारी तलवार, इस कदर तेरी तेज धार तलवार ज़बान है कि तू रोज़ तो घर में पिटती है, फिर यहाँ के पिट पिटा के बैठ जाती है तो दूसरों पे तो बातें करती है यहाँ कर बैठ के। और आज जो लाइव आई है तू, तो तेरा इतना मुंह सूजा हुआ है, लगता पिटी है तू रात को। अच्छी खासी तेरी कुटास हुई है, लेकिन तू बाज फिर भी नहीं आ रही गुड़िया पे बात करते हुए। गुड़िया तो बाजी नहीं है तेरी, तू है उसकी अम्मा। ठीक है, समझ में आ गई? मुअत्तर की भी अम्मा, सबकी तो पूरे उनके घर की अम्मा है। शौकीन शौकीन करती ना, उसकी भी तो अम्मा ही लगती है। शर्म कर कुछ यार, शर्म कर, अपनी एज देख, अपनी हरकतें देख। इस एज पे तो लोग सेंसिबल बातें करते हैं ना, कैसी छिचौरी हरकतें करते हैं। और आगे से बिल्कुल गंजी, यहाँ से इतना बड़ा गंज, और कह रही थी मुझे कमेंट आया कि आपके बालों का खूबसूरती का राज, आपकी स्किन की खूबसूरती का राज किस पागल ने तुझे किया? ये मुंतहा ने किया, मैं बताऊं तुझे। है कौन सी खूबसूरती लटक रही है तेरे अंदर, टपक रही है? और कौन से तेरा हसीन लंबे बाल है 9 गज, जो लोग तेरे बालों का पूछ रहे क्या यूज करती है और क्या करेगी इन वाइट बालों पे यूज। ऊपर से बुढ़िया है, स्किन लटकी पड़ी है सारी, और कह रही है जी मेरा हुस्न का राज पूछ रही है आप स्किन पे क्या यूज करते। तो मैंने उनसे कहा भाई मुल्तानी मिट्टी लगाएं, और ये लगाएं, दही लगाएं, और भाई ये लगाएं, वो लगाएं, और लाइफ बॉय लाल साबुन यूज करें, और कुछ भी ना करें। सारी प्रोडक्ट्स बेकार होती है। मैं बता रही चिल्तन प्योर, फलाना प्योर। अल्लाह, चिल्तन प्योर वालों से कितना जलती है। तुझे जो नहीं भेज रहे वो है, शबाना जी को भेज रहे हैं, तुझे नहीं भेज रहे ना। आग उठ रही है आग कि जल्दी से मेरे भी सब्सक्राइबर हो जाए तो मुझे भी आए फिर वो प्यार है। आने वाले नहीं है तुझे इस बुथाड़ पे प्यार। मुल्तानी मिट्टी लगाती रही यहाँ बैठ के, वो तो तूने अच्छा बताया खैट टोट का मुल्तानी मिट्टी वाला, लेकिन तेरी स्किन अब लटक चुकी है, वो टाइट नहीं होने वाली मुल्तानी मिट्टी से। उम्र का तकाजा है, मान ले इस बात को, मत लोगों की उम्र पे बात कर, अपनी उम्र भी एक्सेप्ट कर ले कि तेरी उम्र भी अच्छी खासी है। गुड़िया तेरी बाजी नहीं है, शबाना तेरी आंटी नहीं है, मान ले इस बात को, जितनी जल्दी हो सके मान ले।
बहुत देर हो जाएगी वरना। बेशरम औरत, शर्म नहीं आती जरा सी भी। और ये रिएक्शन वाली आंटी ना मुझ पर रिएक्शन दे रही है, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं तो रोजाना दूंगी, तुझे अच्छी लगूं या ना लगूं, तू भी तो हमें अच्छी नहीं लग रही, फिर बैठ जाती है रोज आकर। हम तुझे उठा पा रहे हैं यहाँ से? वजन इतना है तेरा, कैसे उठाएं तुझे है? अब मुझे तो फिर कैसे उठाएगी जब तू नहीं उठ रही? तो उठ जा, मैं भी उठ जाऊंगी, फिर मैं किसी और पे बनाऊंगी। तू छोड़ दे शबाना वालों का पीछे, क्योंकि मुझे शबाना जी ने बिठाया ना यहाँ पर। तो जब तू शबाना का पीछे छोड़ देगी तो मैं तेरा छोड़ दूंगी, और फिर तू किसी और पे बनाएगी तो मैं वहां आऊंगी। फिर रिएक्शन चैनल थोड़ी बंद कर दूंगी अपना। और तू स्ट्राइक का जोर लगा ले, अपना टिल का जोर लगा ले, टिल का। दे दे, दे क्यों नहीं रही? दे नहीं सकती ना, वरना कब का तू मेरा चैनल उड़ा देती। और अभी तो तू ये कहती है मेरे 50-60 सब्सक्राइबर हैं, फिर इस कदर परेशान है तू मेरे लिए है? मैं तो खुद ही चली जाऊंगी, मेरा तो कोई आ ही नहीं रहा, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा। तू जैसे तरबूज और कद्दू के सामने मेरी क्या औकात, मुझे कौन देखेगा? वो कह रहे कद्दू के आशिक है हम तो हैं। गर्मी में वैसे लोग कद्दू बहुत पका रहे हैं, ठंडा होता है ना खाने में, तासीर ठंडी होती है उसकी। चले खैर, हम तो रोजाना ही हम मिलेंगे, अब क्या बड़ी करनी वीडियो। मैं अपने चाहने वालों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा, ठीक है? और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखना। और फिर आप कल एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।